नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। हर व्यक्ति शांति की तलाश में रहता है, सुख समृद्धि की तलाश में रहता है, प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास जीवन के सारे सुख साधन सहजता से उपलब्ध हो जाएं, लेकिन सोचने से तो कभी कुछ संभव नहीं होता। प्रयास तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रयास से भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में सुख शांति नहीं आती है, समृद्धि नहीं आती है। कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई कठिनाई उनके जीवन में आती रहती है। ऐसी कठिनाइयाँ कई तरह की हो सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, मानसिक शांति से संबंधित हो सकती हैं, धन से संबंधित हो सकती हैं, पुत्र संतान को लेकर हो सकती हैं, या फिर जीवन साथी को लेकर हो सकती हैं। और ऐसी समस्याओं से परे रहने के लिए, जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास तो हजारों सालों से होते रहे हैं। इसी निमित्त व्यक्ति ईश्वर आराधना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसीलिए इतने मत मनांतर दुनिया में बने। इसी के लिए व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक श्रम करता है। इसी के लिए व्यक्ति व्यापार करता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पाते। सुख समृद्धि और मानसिक शांति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति कई तरह के रत्न भी धारण करते हैं। और ऐसे रत्नों में लकी रत्न तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो बर्थ स्टोन होते हैं, जो अपनी जो भाग्य को सुधारने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्य को से लाभ लेने के लिए हम जो रत्न धारण करते हैं, उनकी बहुत महत्वता रहती है। ऐसे बहुत सारे रत्न बताए गए हैं। नवरत्नों के बारे में तो आप सब परिचित हैं। इसमें हीरा नीलम से लेकर मोती तक शामिल हैं। यहाँ तक कि राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के लिए भी रत्नों का चुनाव होता है। और ये रत्न इसलिए धारण किए जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई विषमता है, कोई दुख दुर्भाग्य की शुरुआत होने वाली है, हमारे जीवन में कोई विषम स्थिति पैदा होने वाली है, तो इन रत्नों के माध्यम से उन चीज़ों से बाहर आ सकें। इसी के लिए हम कई तरह कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे लोग दूसरी चीज़ें करते हैं। तो एक योग है जो हमारे जीवन में विषमताएं भर देता है, हमारे जीवन को त्रस्त करके रख देता है। और ज्योतिष शास्त्र में उस योग का नाम है शनि और केतु का मिलन। शनि और केतु जब एक दूसरे के साथ मेल करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दुधारी जीवन, विपरीत, एक दूसरे के परस्पर विपरीत चलने के लिए उसको बाध्य कर देते हैं। यदि ये शनि और केतु की युति, क्योंकि शनि और केतु दोनों ही पापी प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, जीवन को अस्त व्यस्त देने वाले ग्रह हैं, जीवन में कई तरह संतरास, कई तरह की कठिनाई भरने वाले ग्रह हैं, और शनि के साथ केतु का मिलन होता है तो शनि के प्रभावों में तीव्रता आ जाती है। अन्यथा शनि का जो अशुभ प्रतिकूल प्रभाव है हमें धीमे धीमे प्रभावित करता है। शनि की जो विषमताएं हैं वो लंबे समय तक तो हमारे जीवन को त्रस्त रखती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत धीमी गति से हमें प्रभावित करता है। लेकिन जब केतु के साथ इसका मिलन हो जाता है तो वो प्रभाव बहुत तीव्रगामी हो जाते हैं। वो कष्ट हमें बहुत परेशान कर देते हैं। और कहते हैं कि यदि शनि केतु एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति की बुद्धि को भी मलिन कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति चतुर, तीव्र बुद्धि, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला, या दूसरों से को मूर्ख बना के उनकी चीज़ों को हड़प करने वाले की प्रवृत्ति तो बनी जाती है। लेकिन जब यही शनि और केतु की युति किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में निर्मित होती है तो ऐसा व्यक्ति जितज्ञ हो जाता है, चतुर बन जाता है, बुद्धि विवेक का कार्य लेता है, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर वो दूसरों से छलावा नहीं करता, दूसरों को धोखा नहीं देता, दूसरों के साथ मलिन स्वभाव नहीं देता, दूसरों को धोखा दे के वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। तब वो परिश्रम से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, बौद्धिक कुशलता से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और ऐसे बहुत सारे
जो हमारे पास आते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनि और केतु का मिलन रहता है, लेकिन वो मलिन बुद्धि लेके आते हैं, वो दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। और यदि यही जन्म कुंडली किसी बच्चे की यदि जन्म कुंडली बन जाए तो वो बच्चा अपने माँ बाप, अपने सगे संबंधियों को धोखा देने में पीछे नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग हमारे पास अपनी समस्या को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि भाई ने धोखा दे दिया, बहन ने धोखा दे दिया, मित्रों ने धोखा दे दिया, क्योंकि या तो उनकी जन्म कुंडली में शनि केतु के साथ बैठे थे, या उन लोगों के जन्म कुंडली में ऐसे योग रहे होंगे जिसके कारण उनको या तो धोखा खाने के लिए विवश होना पड़ा। तो ऐसे में यदि आपको बौद्धिक क्षमता से अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है, दूसरों को धोखा दे के नहीं आगे बढ़ना, तो ऐसे में आपको शनि केतु से संबंधित कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। और इसका सर्वोत्तम उपाय तो ये है, केतु को शुभ बनाने के लिए केतु से संबंधित जो रत्न होता है, केतु से संबंधित जो स्टोन्स हैं, वो हमें धारण कर लेना चाहिए। केतु से संबंधित स्टोन है, उसको कैट आइस बोलते हैं, लहसुनिया बोलते हैं। तो आप कम से कम 7 रत्ती का शुद्ध लहसुनिया चांदी में जड़वा के आप अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। इससे केतु की अशुभता से आप बचे रह सकते हैं। शनि भी तब आपके मन को मलिन करने में, मन को भटकाने की ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ उपायों की मदद भी लेकर आप अपने केतु और शनि की अशुभता को शांत कर सकते हैं। और उसके लिए सर्वोत्तम तो ये है कि कुत्तों का सेवा करते रहें, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाते उनको देते रहें। इसके अलावा साल में 2 बार, कम से कम साल में 2 बार जब ग्रहण पड़े, खास करके सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, उस दिन आप एक काला सफ़ेद कंबल लेके उसको किसी तीर्थ पुरोहित को या किसी गरीब को दान अवश्य करें। कंबल के दान से केतु की अशुभता का बहुत सारा निपटारा हो जाता है। और हमारे जीवन में ऐसे जो विषम योग हैं, ऐसे जो हमारी बुद्धि को भ्रम करने वाले जो प्रभाव हैं, वो नहीं आते। फिर हम किसी को धोखा दे के आगे नहीं बढ़ना चाहते। अन्यथा यदि ये शनि और केतु का मेल किसी अशुभ ग्रह में बन जाए तो हम उसी संबंधी को धोखा दे देते हैं। यदि ये ग्रह लग्न भाव में बन जाए या 10वें भाव में बन जाए तो हम अपने माँ बाप को धोखा देने से पीछे नहीं आते। यदि तीसरे घर में शनि केतु के साथ बैठे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भाइयों के साथ या तो धोखा देंगे या वो हमें धोखा देने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इसी तरह यदि शनि और केतु का ये मेल 6वें स्थान पर बन जाए तो हम 6ठे स्थान के जो संबंधी हैं उनसे धोखा खाएंगे या हम उनको धोखा देंगे। तो ऐसे धोखे से बचने के लिए हमें समय रहते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली किसी भी भाव में शनि केतु के साथ बैठे हैं तो इन उपायों की मदद लगनी चाहिए। पहले तो उन्हें एक उपयुक्त वजन का कैट आई लहसुनिया अपने उंगली पर धारण करना चाहिए। दूसरा, साल में 2 बार काला सफ़ेद कंबल अपने सिर से 7 बार उबार के ग्रहण काल में किसी गरीब को, किसी मजदूर को या किसी तीर्थ पुरोहित को देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरा ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में शनि केतु के साथ मिल करके बैठे हैं, उन्हें शमशान घाट में जाके या तो पीपल का पेड़ रोपित करके उसकी सेवा करनी चाहिए, या फिर वहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं जो अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, जो हाथ आदि धोते हैं, मुँह धोते हैं या पानी का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कुआं खुदवाना भी बहुत उपयोगी है। यदि कुआं खुदवाने की सुविधा ना हो तो वहाँ नल लगवा सकते हैं, पानी की टंकी रखवा सकते हैं। अन्यथा पानी की जो घड़ा होता है, पानी का जो मटका होता है, वो वहाँ रखकर आप स्वयं उसमें पानी भर सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी आप शमशान घाट में जाएं तो शमशान घाट में जाके कुछ ना कुछ पैसे, पहले तो 2-4 पैसों का कहा जाता था कि 2-4 पैसे गिरा देने चाहिए, लेकिन आजकल 2-4 पैसों की कोई अहमियत तो रही नहीं। उसके बाद पैसों की जगह
चांदी के सिक्कों ने ली तो चांदी के सिक्के गिराने के लिए कहा जाता था, लेकिन आजकल चांदी के सिक्के भी गिराना हर व्यक्ति की सामर्थ्य में नहीं रहा। तो ऐसे में आप चांदी के कुछ छोटे टुकड़े ले सकते हैं। 10-20-50 रुपये का टुकड़ा यदि मिल जाए तो ऐसे टुकड़े लेकर जब भी आप किसी की अंत्येष्टि में शमशान घाट जाएं तो वो टुकड़ा वहाँ गिराते रहें। ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इस उपाय से आपके ऊपर शनि और केतु की अशुभता जो आपको प्रभावित कर रही है वो नहीं प्रभावित करेगी। आपके मन में किसी को धोखा देने की, किसी से छल कपट करने की कोई विचार, कोई ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। और यदि ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी तो आपको कई विषमताओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसी विषमताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में हर तरह की शांति, सुख, समृद्धि बनी रहेगी।